प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी स्वरचित लघु कथा सुना रही हूँ। शीर्षक है अनूठा प्रेम। आप सुनिए। अगर मेरी कथा आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए सुनिए, मैं सुना रही हूँ अपनी कथा अनूठा प्रेम। आप ठीक तो हैं सर? सुरीली आवाज़ सुन देव बाबू का ध्यान बगल वाले बेड पर गया। गौर वरना, बोलती आंखें, परवल सदृश नाक, प्याज की पंखुड़ियों जैसी रक्त वर्ण ओष्ठ, क्षीण काया नारी को देख देव बाबू की सहसा अंतरात्मा जागृत हो गई हो जैसे। मुस्कुरा कर कहा, जी गया जी, संभवतः दूसरा जन्म ही हुआ है। आप कैसी हैं? संभवतः आपका भी ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। जी सर, मेरा भी बिल्कुल ठीक हूँ। जीवित हूँ। ईश्वर की कृपा के कारण ही मैं अपनी दोनों बच्चियों को देख सकूँगी। दोनों विदेश से चल चुकी हैं। आप बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन है? मैं अकेला ही सब पर भारी, मैं ही मेरा परिवार, कह उन्होंने हल्की मुस्कान बिखेर दी। 7 दिनों तक संग आईसीयू में रहने से आत्मीयता का बोध जग गया। दोनों का घर भी आसपास ही था। अस्पताल से निकलने के बाद दोनों में बातचीत होने लगी, यदा कदा मिलने भी लगे। अस्पताल के सामान्य परिचय दोस्ती में परिवर्तित हो गया। देव बाबू ने बिना राग लपेट के एक दिन कहा कि एक तरह से हम दोनों अकेले हैं। आपकी बेटियां विदेश में ही बस गई हैं। परिवार के बोझ तले घर बसाने की आयु निकल गई मेरी। जिन परिजनों के लिए घर नहीं बसाया, वही परिजन अपना घर बसा मुझे रिक्त कर गए। क्यों न हम दोनों इस खालीपन को भर दें? मैं भी अकेला ही हूँ। आप संग दें तो यह जीवन साकार हो जाएगा। कुछ देर चुप्पी के बाद रीमा ने हामी भर दी। उन दोनों के मिलन से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जिंदगी मुस्कुरा रही हो। धन्यवाद।